आप सबको पता है कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन चल रहा है। हम सबका ये प्रयास है कि इस दरमियान आपकी शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और उसी के संदर्भ में मैं आपका अंग्रेजी शिक्षक आपको आपके विषय से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यवस्तु है, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जानते हैं इस साल आप लोग बोर्ड की परीक्षा देंगे। जो लिखित परीक्षा 70 नंबर की होगी, जिसमें 35 नंबर प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से आएंगे और 35 नंबर के ग्रामर एंड कंपोजिशन से आएंगे। आज मैं ग्रामर एंड कंपोजिशन सेक्शन से, जिसको सेक्शन बी भी कहते हैं, आपको प्रथम पाठ पढ़ा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और आपको जो भी अभ्यास कार्य दिए जाएंगे उसको आप करेंगे। अभ्यास कार्य की फोटो आपको भेजी जाएगी। पहला चैप्टर जो है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भेद। आप सभी जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का वो समूह है जो एक अर्थ प्रदान करता है, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं। ये तो मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस को व्याकरण की भाषा में पढ़ें तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक भाग को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया के, मुख्य क्रिया के पहले होता है। जैसे राम रीड्स, तो रीड्स मुख्य क्रिया है और राम उसका कर्ता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट हो गया और वर्ब जो रीड्स है वो प्रेडिकेट हो गया। जरा बड़ा सेंटेंस लेते हैं। अ टॉल मैन इज प्लेइंग इन द फील्ड। इस वाक्य में प्लेइंग इन द फील्ड में प्लेइंग वर्ब है, तो प्लेइंग इन द फील्ड प्रेडिकेट हुआ और टॉल मैन ये सब्जेक्ट हुआ। तो अब आप समझ गए कि क्रिया के पहले सब्जेक्ट है और क्रिया से लेकर अंत तक वो क्या है, प्रेडिकेट है। अब हम बताएंगे आपको कि सब्जेक्ट के भी भेद होते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं, तो उसका भी भेद होता है। जैसे अ बॉय इज गोइंग, तो ए आ गया, अब बॉय आ गया, ये सब्जेक्ट है। तो बॉय हेड वर्ड है या मेन वर्ड है और ए को हम क्वालिफायर कहते हैं। ए एंड द अगर ये हेड वर्ड के पहले आते हैं तो उन्हें क्वालिफायर कहते हैं। परंतु यदि ए एंड द और हेड वर्ड के बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो ए एंड द को डिटरमाइनर कहते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा। जैसे अ टॉल बॉय, तो ए जो हुआ वो डिटरमाइनर हुआ, अ टॉल एडजेक्टिव हुआ और मैन हेड वर्ड या मेन वर्ड हुआ। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं
कि हेड वर्ड के बाद भी कुछ शब्द आते हैं, उनको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे अ टाल मैन, ए टाल मैन विद व्हाइट गारमेंट्स इज प्लेइंग। तो ए डिटरमाइनर, टाल एडजेक्टिव, मैन हेडवर्ड और विद व्हाइट गारमेंट्स, ये जो हुआ ये एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। अभी इससे संबंधित मैं एक ग्रामर के पुस्तक की कुछ फोटो आपको भेज रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर से समझ लें, सब्जेक्ट में कई भेद होते हैं। यदि एडजेक्टिव हेड वर्ड के पहले एडजेक्टिव लगा है तो उसके पहले आने वाला ए एंड द वो डिटरमाइनर होगा, उसके बाद आने वाला एडजेक्टिव एडजेक्टिव है और उसके बाद आने वाला हेडवर्ड है या नाउन, प्राय नाउन रहेगा। और उसके बाद अगर क्रिया के पहले कोई शब्द है या शब्दों का समूह है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा।